इस समय बाबा ने हम सबको विशेष 2 बातों पर अटेंशन रखने का इशारा दिया है। एक है हलचल के वातावरण में हलचल बढ़नी है, कलयुग का अंतिम समय है, हर प्रकार की हलचल देख रहे हैं। और शायद यहाँ के पता नहीं, दिल्ली का वाराणसी में कल परसों 2 दिन इतनी जोर से तूफानी बरसात आई। यहाँ भी हुई नहीं हुई, इतना जोर से तूफान था, सारे गेहूं सारी फसल बेचारों के किसानों के ऐसे सुना दी। और ऊपर से इतनी तेज बरसात धमाधम चारों तरफ से, कहाँ से आ रही मतलब पता नहीं। परसों भी हुई, आज कल भी हुई। तो वर्तमान समय चाहे प्रकृति है, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे विकारों का फुल फोर्स है, सब अति की ओर जा रहा है। और ब्राह्मण बच्चे जो इतना अच्छा गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको अभ्यास करना है, हर दृश्य को देख करके स्टॉप करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, कोई भी व्यर्थ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? इस कलयुग का परिवर्तन का समय है, इसको जाना है, इसको विदाई देनी है, इसको रखना नहीं है। इतना भी प्रयास किए जाए, हमारे व्यू में बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग बहुत प्रयास करते हैं। एक ग्रुप आया था, बड़े समाज सेवा वाले थे, रोटरी वाले थे। हम ये गांव का विकास करेंगे, ये गांव का विकास करेंगे, हम ये करेंगे, ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग लेके आए थे। और हमारे पास एक भाई है, उसको बड़ा उमंग है, चंद्रेश भाई, गांव का विकास करेंगे। तो हम इस ग्रुप को ब्रजमोहन भाई से मिलाने के लिए गए। तो ब्रजमोहन भाई बड़े रमणीक हैं, वैसे बहुत रमणीकता से पार्टी से मिलते हैं, हंसाते भी हैं। तो सब बातें उन्होंने बड़े प्यार से सुन लिया, ध्यान से सुना। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग है, ऐसे ऐसे करते करते कहते एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, अगर कोई बहुत बड़ी आयु वाला बूढ़ा हो गया, उसको मुझे बच्चा बनाना है, बच्चा आप लोग बना सकते हो? बूढ़े को बच्चा बना सकते हो? उसे बूढ़ा बच्चा एक समान कहते हैं, लेकिन उसको नया रूप दे सकते हो बूढ़े को? कैसे बूढ़े को नया रूप मिलेगा? कैसे मिलेगा? बूढ़ा हो गया, अब कोई कहा जाए इसको बच्चा बना लो, पहले शरीर छोड़ेगा, फिर जन्म लेगा, फिर बच्चा बनेगा, ये सब जानते हैं ना। अब बूढ़े का कोई श्रृंगार करे, बूढ़े का कोई दवाई करे, बूढ़े को कोई पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, तो बच्चा बन जाएगा क्या? तो हंसते कहते हैं, आप में दुनिया बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसको क्यों इतना मेहनत करके पूरा बच्चा बनाना चाहते? इसको मरने दो, ये बच्चा बन जाएगी, है ना? विदाई देना पड़ेगा ना इसको। हम सुधारने चले हैं, ठीक है। बाबा कहता है कुछ ऐसा करो जो ट्रांसफर हो सके नई दुनिया में। जैसे आज हमारी योगिक खेती चल रही है, हम जानते हैं सारी दुनिया योगिक खेती खाएगी, हो सकता है क्या? इतनी आबादी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन प्रकृति तूफान ला रही है, पैदावार नहीं हो पा रही है। और ऐसे समय में हम कहें तुम ऑर्गेनिक करो, प्राकृतिक करो, यौगिक करो, प्रोजेक्ट बनाया, खूब मेहनत कर रहे हैं। जानते हैं ये ट्रांसफर होने का समय है। देवताओं को हम बहुत शुद्ध अन्न खाएंगे, खिलाएंगे, उसकी तैयारी है हमारी। हमको इस कलयुग के लिए सब नहीं करना है, कलयुग को विदाई देना है। लेकिन ऐसे कुछ किसान तैयार हों, ऐसा कुछ नई से निकल जाए, जो नई दुनिया है, तो उसमें सब शुद्ध शाकाहारी पवित्र अच्छा योगियों के हाथ अन्न निकले, पैदावार हो।
ऐसे ही गांव के विकास की बात है, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, ये प्रोजेक्ट है, लाखों रुपए का प्रोजेक्ट ले आ रही सरकार। हमारे भाई बड़ा उम्र करते हैं, मैं कल ही छुट्टी देता हूँ, कहता हूँ ज्यादा परेशान नहीं। इस सब की जो इतनी बुरी आदतें बन गई हैं, इतना विकारों के अधीन है, व्यसनों के अधीन है, भ्रष्टाचार के बिना उनका काम ही नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए बाबा कहते हैं ज्ञान योग की पूरी पालना दो, अपनी तरफ से लक्ष्य रखो, कोई तो निकल आए, सैकड़ों में से एक दो निकल आएंगे, जो देवता घराने के होंगे वही निकलेंगे, इसलिए ज्यादा माथा कुटी करनी। जो हमारे परिवार के हैं वो तो इशारे में टच करोगे आ जाएंगे, उनके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो वर्तमान समय कोई भी सीन, कोई भी सेवा में अपनी ज्यादा एनर्जी को खर्च नहीं, एनर्जी को बचाओ, और वो एनर्जी लास्ट समय में फरिश्ते रूप में सेवा करें। एनर्जी बहुत खर्च कर दिया तो क्या करेंगे? इसलिए जो भी बातें आए देखो करो सब, लेकिन फुल स्टॉप लगा। नीचे ऊपर कुछ हो जाए तो ऐसे नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, हलचल में आ जाओ, धैर्य हो जाओ, बीपी बढ़ा लो, सब अच्छा हो। तो एक अभ्यास है फुल स्टॉप लगाना। लगता है, लगता है ब्रेक अगर अच्छी है तो लगेगा, नहीं नहीं लगेगा। गाड़ी में ब्रेक होती है कि नहीं होती है? कब लगाई जाती है? बिना ब्रेक की गाड़ी में कोई बैठता है? लेकिन ब्रेक सदा नहीं लगाई जाती। ब्रेक जब देखा जाता है कि कुछ आगे कुछ आ गया, कोई ब्रेकर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, कोई मोड़ आ गया, तो थोड़ा ब्रेक लगा के गाड़ी स्लो कर लेते। जहाँ जरूरी होती वहां फुल ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा लगा के स्लो करके फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, फिर फास्ट कर लेते हैं। तो बाबा ने जो नथिंग न्यू ड्रामा का ज्ञान दिया है, बहुत पावरफुल ब्रेक है। कोई भी सीन देखते हैं, कोई भी बात आती है, अंदर की स्थिति ऐसी रहे, वो ढीला है ना, आयल की कमी है, ब्रेक नहीं लगती। उसका कारण यही है कि उसमें बीच बीच में चेकिंग नहीं करते, आयल नहीं डालते, सूखी ब्रेक हो गई, गाड़ी खड़ी है, चल ही नहीं रही है, तो ब्रेक कैसे काम करेगी? ब्रेक को बार बार चेक करना, उसको आयल देना, सूखी ब्रेक नहीं लगती। हम सब ब्रेक लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कभी तैयारी नहीं किया है, सोचा ही नहीं है। आज इसके आगे पेपर आया है, मान लो मेरे आगे आ जाए तो मैं कैसे पारूं? उसको ज्ञान तो दे देंगे हम, भाई भूल जाओ, ड्रामा है, उसको तो हिम्मत दिला देंगे, लेकिन खुद के आगे आ गई तो उसी समय तो ब्रेक चाहिए। इसलिए पहले से फुल तैयारी चाहिए, ज्ञान को अच्छी तरह से बाबा की तरह घोट करके अपना पीओ बनाओ, तब ब्रेक लगेगी, तुरंत नहीं लगेगी। हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, दूसरों के लिए तो सब अच्छा है, लेकिन हमारे सामने आ जाए तो अच्छा है। ये बहुत अच्छा चिंतन करके, मनन करके, उस ज्ञान को अपने आप में पीना, घोटना, अपना बनाना, तब ब्रेक लगती है। और दूसरा है साक्षी रहने का अभ्यास। इसको ये पेपर क्यों आ गया, हमारे इतने अच्छे संबंधी को इतना दुख क्यों हो गया, ये बीमारी क्यों आ गई, उसके लिए इतना परेशान होते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा उसका हिसाब किताब, तुम उसको योग का सहयोग दो, जिस प्रकार से मदद कर सकते हो करो, लेकिन खुद दुखी नहीं हो। किसी के दुख में, मान लो आज कोई बहुत परेशान व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बहुत बड़ी बीमारी लेके, तो डॉक्टर्स को बीमारी को देख करके परेशान खुद नहीं होता है। अगर खुद परेशान हो गया, खुद दुखी हो गया, तो इलाज कैसे करेगा? वो जानता है इसको है ये बहुत बड़ी बीमारी, फिर भी उसको आगे बढ़ाता है, कोई बात नहीं,
और बहुत ऊपर से साक्षी होकर के जो दवाई देना है देता है। ठीक होगा उसका भाग्य, नहीं होगा उसका भाग्य। एक बार दादी जानकी जी हॉस्पिटल में थी, तो 2-3 दिन के बाद नींद खुली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अब उसको बुलाना बुला लो, उनका कोई भरोसा नहीं। तो उसकी कहानी लंबी है, मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो दादी, जानकी दादी से गुलजार दादी मिलने गई थी। पहले मैं गया था, मेरा तो अलग रूल था, लेकिन दादी जब गई गुलजार दादी मिलने हॉस्पिटल में, दादी ने कहा दादी आप रेस्ट करो, बोली नहीं को दादी, जानकी दादी कुछ बोली नहीं, आप रेस्ट करो और मैं आपसे मिलके अभी मधुबन जा रही हूँ, वहाँ 20,000 भाई बहने आए हुए हैं, मैं आपकी याद भी दूंगी और बाबा को भी आना है, इसलिए मेरे को तो जाना पड़ेगा, लेकिन आप रेस्ट करो। तो बस इतना कहा और दादी के अंदर चला गए बात। 20,000 लोग शांति वन में आए। दादी गुलजार आ गई विदाई लेकर के वहां से। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया, मुझे छोड़ो यहाँ से, मुझे छुट्टी दो। अरे दादी आप बिल्कुल उठने जैसी नहीं है, आपको अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, आपको ये है वो। दादी ने एक प्रश्न किया डॉक्टर से, डॉक्टर ये बताओ तो मुझे ठीक कर सकता है, तो मुझे ठीक कर सकता है? डॉक्टर ने कहा दादी तो भगवान के हाथ में, ठीक करना तो उसके हाथ में है, मैं प्रयास करूंगा, मैं अपनी तरफ से आपको हर प्रकार से ट्रीट करूंगा, लेकिन ठीक करना तो मेरे हाथ में। तो बस दादी का ये जवाब था, अगर ठीक करना तेरे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, तो मैं तेरे से हाथ जोड़ते हूँ, तुम सब हटा दे, मुझे छुट्टी दे दे, वो ठीक करेगा अपने आप। जब तेरे हाथ में नहीं ठीक करना तो फिर तुम मुझे बांध के क्यों रखा? बस छुट्टी लिया, छुट्टी लेके मधुबन आ गई। आकर के डायरेक्ट क्लास में गई, 20,000 लोगों को मिली, क्लास कराया और क्लास करा के ठीक हो गई। कई बार ऐसा उन्होंने मौत पर विजय पाई। कहने का भाव है कि डॉक्टर तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होते, वो भगवान पर ही छोड़ते हैं। तो हम सभी भी वर्तमान समय किसी की भी ऐसी हिसाब किताब की घटना को देखते हैं, संबंधों में होता है सबके साथ, शुभ भावनाएं रखो, मदद करो, सकाश दो, जिस प्रकार से सहयोग दे सकते हो दो, लेकिन अपनी स्थिति बिगाड़ करके नहीं, दुखी होकर के नहीं, परेशान होकर के नहीं, उसका भाग, तब साक्षी दृष्टा रह सकते हैं। तो वर्तमान समय अगर किसी आत्मा ने 2 पुरुषार्थ कर लिए तो अंतिम पेपर में पास हो सकता है, फुल स्टॉप, साक्षी। और अगर जरा भी कहीं फंस गया, ये ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा, तो खुद भी फंसेगा, दूसरों को भी फंसा देगा। इसलिए वर्तमान अंतिम समय के अनुसार स्थिति बनाओ, कि सबके हिसाब किताब है, सबकी बातें हैं, आएंगी जाएंगी, हमें अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है स्थिति। न धन काम आएंगे, न साधन काम आएंगे, न संबंध काम आएंगे, कुछ भी काम आने वाला नहीं। अगर कुछ हो गया ना स्थिति पर, माना बुद्धि पर इफेक्ट आ गया, डिस्टर्ब हो गई बुद्धि, कोई मदद नहीं करता, इतना भी सही हो, कब तक करेगा वो? इसलिए कुछ भी हो रहा है, अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, खुशनुमा रहो, खुश मिजाज रहो, एक रस स्थिति बना करके जो सेवाएं हैं करते चलो, न्यारे प्यारे। 7:15 हो गया।